बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, जैसे कि मैं आपको अपना जो ट्री है लेमन का, आपको वहाँ से मैं लेमन अक्सर दिखाती होती थी, इनके साइज़ कितने बड़े हो गए हैं। तो जी जनाब, आज इनको उतारने का टाइम आ गया था। ये पक गए थे, तो तकरीबन सारे नहीं पके थे, जो बहुत थोड़े से थे बैक साइड पे जो थे वो जल्दी पक गए थे, और जो फ्रंट पे लगे थे जो मैं आपको दिखाती होती थी वो अभी थोड़े से कच्चे रह गए हैं। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे जो हैं लीमू अभी कच्चे हैं, तो जैसे ही ये पकेंगे तो फिर हम इनको उतारेंगे। तो साइज़ भी इनका काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा हो गया था, और ये देखें काफ़ी अभी ग्रीन है। वैसे ये रस भरे हैं, लेकिन थोड़े से और हो जाएं तो फिर मैं इनको भी उतारूंगी। तो जनाब, ये सारे काम करने के बाद हम लोग फारिग हुए, तो हमारे मिलने वाले थे जहाँ पे हम पहले रह के आए, तो उन्होंने हमारे घर आना था। पता तो था, हमें प्लान था उनका कि वो आएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे आई हुई थी मुल्तान सखर से, तो बस फिर उन्होंने हमारे घर आना था। तो पता तो था हमें, लेकिन ये नहीं पता था कि कब आना है। तो बस उन्होंने फिर अचानक ही हमें कॉल की कि हम लोग आएंगे और 1 घंटे के लिए ही सिर्फ आएंगे। लेकिन फिर अम्मी जी ने ज़िद की कि नहीं, आपने दोपहर का खाना हमारी तरफ ही खाना है, तो भले आप जल्दी चले जाना। तो यहाँ पर तकरीबन 12 बजे का टाइम था, और आज ऊपर की भी सफाई करनी थी, ऊपर वाले रूम की। तो बस फिर मैं जल्दी जल्दी से ऊपर वाली जो सफाई थी वो करवाई, और फिर मैं नीचे आ गई। तो सबसे पहले मैंने चावल भिगोए, क्योंकि आजकल के जो चावल हैं तकरीबन वो 2 घंटे लेते हैं। तो जिन भाई साहब से भी आप चावल लेके आए उनका यही कहना होता है ये 2 घंटे लाजमी भिगोएं। तो बस फिर मैं सबसे पहले मैंने चावल भिगोए, और उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं स्वीट डिश जो है सेवइयाँ हैं वो बनाऊंगी। तो बस सेवइयाँ जो थी वो ऊपर पड़ी थी, तो वो मैं लेकर आई, और अब पानी को बॉईल करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं सेवइयाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है, और दूसरी साइड पे देखिए जनाब, कड़ी पक रही थी। तो आज प्लान था कड़ी पकौड़ा बनाने का। तो बस फिर जैसे ही हमारे गेस्ट जो आने थे उनकी कॉल आई, तो फिर मैंने साथ में दूसरी चीज़ें बनाना शुरू की। तो साथ साथ जनाब, कड़ी पकौड़ा की भी तैयारी होती रही, और साथ साथ मैं दूसरे खाने भी बनाती रही। तो आज जो था बर्तन बड़े थे, पकाने वाले देगचे थे वो बड़े थे, क्योंकि कड़ी वाला जो था वो भी बड़ा था, और उसके बाद एक साइड पे मैंने सेवइयाँ रखी, और एक साइड पे मैंने सालन जो था वो पकने के लिए रखा। तो जो मेरा चौथा चूल्हा था छोटे वाला, वो जगह ही नहीं बच रही थी कि मैं कोई चीज़ उधर रखती। तो बस फिर मैंने आज तीनों चूल्हों पे ही गुजारा किया। तो आज जनाब फ्राइडे भी था, और बच्चों की तैयारी भी करनी थी, बस अर्जेंट ही मेरे बेटे ने बोला कि आज मैंने ब्लैक सूट पहना है, तो बस फिर मैंने उसका जो ड्रेस था वो प्रेस किया। तो बस साथ साथ आज जुम्मे की भी तैयारी हो रही है, और साथ साथ गेस्ट आने की भी। तो मेरा बेटा जो हिफ्ज़ान है उसको तो फिर बस जो बात कहनी होती है वो करवानी होती है, क्योंकि वो हमारा छोटू जो है। और आज जो मेरे पेरेंट्स थे उनको इतना उन्होंने शोर मचाया हुआ था, पता नहीं उनको क्या था। बस ये भी आज़ादी पसंद है, और कहते हैं कि बस हमें खोल दो और हम घूमते रहें। और यकीन माने, जो चीज़ नीचे होती है, कोई कपड़ा कहीं लटक रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज़, जूते होते हैं, वो सारे ये जो है अपनी वो चूंट से काटते रहते हैं बैठे, और अगर ना देखो तो पूरी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे जनाब, जो मैं सेवइयाँ बनाती हूँ उसमें आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था, मैं थोड़ा सा कस्टर्ड ज़रूर डालती हूँ। एक तो इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आती है, और थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और मसाला जो था उसकी बुनाई मैंने कर ली थी, और बस फिर मैंने वो उतार कर साइड पे रख दिया था ठंडा होने के लिए, और दूसरी साइड पे मैं चावलों की तैयारी करने लग गई थी। तो जैसे ही वो ठंडा होगा तो उसको ग्राइंड करेंगे और मसाला बनाएंगे। उसके बाद जनाब फिर हिफजान साहब आ गए थे कि मेरा जूता किधर है, मैंने वो वाला जूता पहन के जाना है जुम्मा पढ़ने। तो बस फिर मैंने उनको बताया, लेकिन उनको मिल ही नहीं रहा था,
और पड़ा उधर ही था। फिर मैं गई, उनको जाके ऊपर से जूता दिया और फिर बस वो रेडी होकर जुमा पढ़ने के लिए चले गए और उनके पापा जो थे वो भी चले गए और बस फिर मैं अपने खाने की तैयारी में लग गई। तो खाने में यही चीज़ें होती हैं, सालन बना लो, चावल बना लो, रोटी बना लो और सेवइयाँ, कोई स्वीट डिश, कस्टर्ड बना लो। मेरे घर वाले जो है कस्टर्ड तो इतने शौक़ से नहीं खाते, अलबत्ता ये वाली मलाई वाली और दूध वाली जो सेवइयाँ हैं ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ईद पे जब सेवइयाँ भी बनती हैं और हमारे फेनियाँ भी बनती हैं तो मुझे तो खुद भाई सेवइयाँ ही अच्छी लगती हैं, फेनियों से भी ज़्यादा मज़ा देती हैं ये। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया था, तो बस अब मैं सालन की बुनाई कर लूँगी और साथ साथ चावल जो है वो भी पकते रहेंगे। और ये देखें कड़ी भी काफ़ी हद तक पक गई है और जो मैंने सेवइयाँ बनाई थी उनको मैं अब इस तरह से बाउल में निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने सलाद भी काट लिया था और सलाद में मैंने थोड़ा सा फ्रूट भी कट किया था और यहाँ पे अलग से मैंने प्याज और हरी मिर्चें जो थी वो कट की थी और प्याज के ऊपर मैंने थोड़ा सा नींबू भी छिड़का था ताकि खाने में मज़ा दे। तो आपको मेरी कौन सी जो डिश है या कौन सी चीज़ है जो लुक वाइज अच्छी लगती है, यकीन माने मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है और मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है सबके कमेंट्स पढ़ के। तो बस कभी मसरूफ़ियत की वजह से थोड़ा मैं अगर रिप्लाई नहीं करती तो प्लीज़ नाराज़ मत हुआ करें। बस मसरूफ़ियत की वजह से ही ऐसा होता है, वरना मैं आपको खुद से कभी भी इग्नोर नहीं करती। और मेरी नज़र जो होती है सबके कमेंट्स पे होती है, आप लोग परेशान ना हुआ करें कि पता नहीं नवीदा जी कहाँ चली गई हैं जो हमें रिप्लाई नहीं देती या हमें पता नहीं इग्नोर करती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी मसरूफ़ियत होती है इसी वजह से। तो आज मैंने बर्तन भी जो चेयर्स थी उनके करीब इस तरह से सेट कर दिए थे ताकि परेशानी ना हो। और बस फिर खाने के बाद मैंने चाय बनाई और चाय के लिए मैं यहाँ पे बर्तन निकाल रही थी तो मुझे अचानक एक कप जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कहाँ गया कप, मेरे से तो टूटा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी अम्मी जी कहती होती हैं कि वो चीज़ जाए जो वापस आ जाए, वो चीज़ ना जाए जो वापस ना आए। जैसे कि इंसान जो है जब वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो वो वापस कभी भी नहीं आते। तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो बंदा दोबारा भी ख़रीद सकता है और मिल भी जाएंगी। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए परेशान ना हुआ करें, बस दुआ किया करें कि वो चीज़ जाए जो वापस आ जाए, वो ना जाए जो वापस ना आए। तो यहाँ पे जनाब बस फिर मैंने चाय वगैरह पिलाई और फिर उसके बाद सारे बर्तन जो थे वो धोए और धोने के बाद मैं उनको इस तरह से उल्टा करके रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और फिर इनको इनकी जगह पर रखेंगे। तो अक्सर घरों में मैंने देखा है कि लेडीज़ जब मेहमान आते हैं, खाना वगैरह खिलाया और खिलाने के बाद मेहमान चले भी जाते हैं और उनके बर्तन जो हैं वहाँ के वहाँ ही पड़े रहते हैं, वो उनको समेटती नहीं है जल्दी। तो आप पहले बर्तन वगैरह समेट लिया करें, उसके बाद आराम से इजी होके जैसे मर्ज़ी आप लेटें और रेस्ट करें, आपको कोई मसला नहीं होगा। इस तरह आपके दिमाग पे ही सवार रहेगा कि बर्तन पड़े हैं धोने वाले और अभी बर्तन धोने हैं। तो आप कोशिश किया करें कि जल्दी जल्द अपने किचन को समेट लिया करें। और वैसे भी जब ताज़ा ताज़ा खाना खाया होता है तो बर्तन जो है धोने आसान होते हैं, वरना थोड़ी मुश्किल भी लगती है और ये कि बंदा सुस्त हो जाता है। तो ऐसे जब काम में लगे होते हैं तो साथ साथ सारे काम हो जाते हैं तो बड़ी आसानी भी रह जाती है और फिर बाद में बंदा आराम से रेस्ट भी कर लेता है। तो आज तो जनाब मेरे मज़े होने वाले हैं क्योंकि आज शाम के खाने की छुट्टी है। दो दो खाने भी बन गए हैं और साथ में चावल वगैरह भी पड़े थे और रोटी भी पड़ी थी थोड़ी बहुत। तो बस आज खाने की शाम की बनाने की छुट्टी है, अलबत्ता खाने की छुट्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो बस जैसे ही खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हुए थे, अभी बर्तन उधर ही पड़े थे तो फिर हमारे दूसरे गेस्ट आ गए। अम्मी जी की कज़नें आ गई थी, अम्मी जी की फूफो की बेटियां। तो बस फिर उनके पास बैठे उनको फ्रूट्स वगैरह दिए, चाय वगैरह बनाई और इस तरह से उनके पास बैठे और गप्पे शप्पे लगाई।
खैर ये तो थी आज की रूटीन। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, या जो भी हैं आपके करीब वाले, आप उनके साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर किया करें ताकि हमारे अच्छे से अच्छे व्यूज़ आएँ और हमारे अच्छे से अच्छे सब्सक्राइबर बने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।